क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब भी हो सकती है जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद शैतान ने लिखा हो। एक ऐसी किताब जो इतनी विशाल हो उसे उठाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी कहानी जो आपको सदियों पीछे खींच ले, जहाँ हर पन्ने में डर, सौदा और एक अद्भुत रहस्य छिपा है। आज मैं आपको एक ऐसी ही किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे लोग कोडेस गिगास यानी शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भला एक किताब को शैतान की बाइबल क्यों कहा जाता है, इसमें ऐसा क्या है। तैयार हो जाए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम उस रात के अंधेरे में झांकेंगे जब यह किताब लिखी गई थी। उस साधु की बेबसी को महसूस करेंगे जिसने अपनी आत्मा दांव पर लगा दी, और उस भयानक तस्वीर को देखेंगे जिसने इस किताब को हमेशा के लिए बदनाम किया है। अपने साथ बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए यह कहानी आपको पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम कोडेस गिगास के रहस्यमयी पन्नों को पलटने वाले हैं, और मेरा वादा है यह कहानी आपको अंत तक अपनी जगह पर जमाए रखेगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं। आज से करीब 800 साल पहले की है, जब चेक गणराज्य नाम के देश में एक बहुत पुराना मठ था। इस मठ में एक साधु रहता है जिसने एक बड़ी गलती कर दी थी। मठ के सख्त नियमों के मुताबिक उस गलती की सजा बहुत भयानक थी, मौत भी हो सकती है। शायद उसे मठ से निकाल भी दिया जाता। इससे भी बुरा कुछ होता है, लेकिन साधु ने अपनी जान बचाने के लिए एक रास्ता मांगा। उसे एक शर्त दी गई, उसे एक ही रात में, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ एक रात में सूरज उगने से पहले एक बहुत बड़ी किताब लिखनी थी। इस किताब में पूरी बाइबिल, दुनिया का सारा ज्ञान, इतिहास, दवाइयों की जानकारी और यहाँ तक कि कुछ जादुई बातें भी शामिल करनी थी। सोचिए कितना मुश्किल काम था। किसी भी इंसान के लिए इतनी बड़ी किताब एक रात में लिखना तो नामुमकिन ही था। साधु पूरी रात अपनी छोटी सी कोठरी में बैठा रहा। उसने लिखने की कोशिश की, पर समय तेजी से निकल रहा था। आधी रात हो चुकी थी और उसे पता था कि वह यह काम पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे सुबह होने का समय पास आता गया, साधु का डर और बढ़ता गया। उसे अपनी मौत या भयानक सजा सामने दिखने लगी। जब साधु को कोई उम्मीद नहीं दिखी, उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में उसने एक ऐसा काम किया जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सका। उसने शैतान को बुलाया। कहते हैं कि शैतान उसकी पुकार सुनकर आया। उसने साधु से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं यह पूरी किताब एक ही रात में लिख दूंगा। शैतान ने शर्त रखी कि बदले में साधु को अपना आत्मा शैतान को बेचनी होगी। साधु इतना ज्यादा डरा हुआ था और उसे इतनी बेबसी महसूस हो रही थी कि उसने बिना सोचे समझे शैतान की बात मान ली। उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, सिर्फ उस भयानक सजा से बचने के लिए। शैतान ने अपना वादा पूरा किया। उस भयानक रात में शैतान ने उस किताब को पूरा लिख डाला। हर पन्ना, हर शब्द पूरी तेजी से बनता चला गया। जब सुबह हुई तो किताब तैयार थी। साधु बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसने एक बड़ा सौदा किया है। शैतान के सौदा को याद दिलाते रहने के लिए उस किताब में एक शैतान का बड़ा सा चित्र बनाया। चित्र आज भी उस किताब में मौजूद है। यही वजह है कि इस किताब को शैतान की बाइबिल के नाम से जाना जाता है।